ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप दादा की श्रीमत, शिक्षाएं, मर्यादाएं तथा धारणाएं। पार्ट 2। बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक नशीन बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद हो। पूरा स्वाहा करो, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। अपना कुछ नहीं, जैसा लक्ष्य है वैसा शुभ बोल हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। नेक्स्ट, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम, माया का मुरीद नहीं बनना है। ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे। नेक्स्ट, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस नकली प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। नेक्स्ट, सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। नेक्स्ट, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविलाई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। अष्टरत्न बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। नेक्स्ट, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग अंग से ना लगे। नेक्स्ट, ऑनेस्टफुल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। नेक्स्ट, सदा श्रीमत पर चलना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक बाप में है।
सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। नेक्स्ट, क्रोध बहुत खराब है। यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है। नेक्स्ट, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, श्रूड बुद्धि है, उन्हें दूसरों को ज्ञान सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। श्रूड बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिसकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। नेक्स्ट, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं, उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 मील भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजख का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। नेक्स्ट, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें सब रस भरे हुए हैं। नेक्स्ट, फेमिलियरिटी का हल्का नशा भी नहीं रखना है। फेमिलियरिटी की माया के कारण सर्विस में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भले कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। नेक्स्ट, जिन्हें मेरा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का नहीं है। उन्हें माया खींच लेती है। बाप का बनकर भी शूद्रों को याद करते तो माया अपनी तरफ खींच लेती है। जब शिव बाबा तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तुम नई दुनिया का मालिक बन रहे हो, तो फिर दूसरों की याद क्यों आनी चाहिए। नेक्स्ट, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। उन्हें एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे
वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें मैं ईश्वरीय संतान हूँ, यह नशा होगा। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी भी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। नेक्स्ट, पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण है नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। यह बहुत बड़ा विघ्न है। नेक्स्ट, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म ना करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तक नशीन बन रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त में अपना ही पदभ्रष्ट कर लेते हैं। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप है। नेक्स्ट, जिनका अभी तक आसुरी स्वभाव है, आपस में मतभेद के कारण बात नहीं करते हैं, जो अभी तक भी जंगली कांटे हैं, ऐसे बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी का स्वभाव अति मीठा होना चाहिए। नेक्स्ट, बाप से बुद्धि योग ना लगने का मुख्य एक कारण है लोभ। कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ लो तो बाप की याद रहेगी। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। नेक्स्ट, ब्राह्मण बनने के बाद वैल्यूएबल जीवन बनाने का आधार है वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा और कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो आधा घंटा भी ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम, एनर्जी सब
वेस्ट करते हैं, उनका पद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, जिन बच्चों का बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे एक बाप के संग बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो। देहधारियों से बुद्धि योग मत रखो। कोई कितना भी प्यारा हो, उसमें प्यार मत रखो। प्यार एक बाप में ही रखो तो ऊंच पद मिलेगा। नेक्स्ट, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। एक दूसरे की देह पर आशिक माशूक बनना, यह देह भान का योग है। नेक्स्ट, कोई भी चीज़ लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। नेक्स्ट, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोलेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। मुख से सदैव रत्न ही निकालेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। नेक्स्ट, ज्ञान की धारणा ना होने का मुख्य कारण है बुद्धि योग ज़रूर कहीं भटकता है। एक के साथ पूरा योग नहीं है। देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा कहते, बच्चे फेमिलियरिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो। नेक्स्ट, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो। तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। नेक्स्ट, बाबा कहते, बच्चे मनसा में भी कोई विकार ना रहे। जैसे काम महाशत्रु है, वैसे क्रोध भी कम नहीं है। कई बच्चे क्रोध के वशीभूत हो बहुत हंगामा मचाते हैं, जिससे बड़ा
नुकसान होता है। इस क्रोध का भी अंश तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। यह बहुत बड़ी व कड़ी परहेज है। नेक्स्ट, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनावे तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का ना फरमानबरदार बनना। नेक्स्ट, तुम्हारी कथनी, रहनी और करनी सब एक हो, तभी दूसरों की सेवा कर सकेंगे। नेक्स्ट, आपस में हंसी मजाक करके किसी को दुखी कर देना या हंसी मजाक में विकारों की बदबू हो, ऐसा पापी योगी नहीं हो सकते। योगी बच्चे मुख से कभी कुवचन नहीं निकालेंगे। उनकी बुद्धि बड़ी शुद्ध रहती है। योगी की सब कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं। कोई भी चलायमानी है तो वो योगी नहीं। नेक्स्ट, योग में बैठे बैठे अगर बुद्धि भटक जाती, कोई देहधारी याद आ जाता तो यह भी सूक्ष्म पाप है। नेक्स्ट, महारथी बच्चे हर समय अपनी जांच करते रहेंगे। उनमें कोई भी प्रकार का गंध नहीं होगा। नेक्स्ट, तुम्हारा शरीर से रिंचक भी प्यार नहीं होना चाहिए। कभी दुनियावी फैशन नहीं करनी है। सभी मनुष्य फैशन में फंसे हुए हैं। अपनी देह को ही टिप टॉप करते रहते हैं। ऐसा फैशन करते जो दूसरे आकर्षित हों। यह भी एक मुसीबत है। तुच्छ बुद्धि वाले देह की तरफ आकर्षित होते हैं। स्वच्छ बुद्धि वाले देह को देखते हुए नहीं देखेंगे, एक बाप से प्यार करेंगे। नेक्स्ट, सबसे अच्छी मेहनत है अपने नाम रूप को भूल आत्मा स्टार निश्चय कर बाप को स्टार रूप में याद करना। नेक्स्ट, तुम्हें अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। इसलिए बहुत धीरे और कम बोलने का अभ्यास करो। नेक्स्ट, अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। इसलिए दैवी गुणों पर बहुत अटेंशन रखना है। तुम्हारा खान पान बहुत सात्विक और साधारण होना चाहिए। जरा भी लालच ना हो। बोलचाल भी बहुत रॉयल चाहिए। नेक्स्ट, सच्चे वैष्णव वह हैं जो किसी को दुख नहीं देते, फालतू बातें सुनाकर किसी का सत्यानाश नहीं करते और खान पान शुद्ध है।
नेक्स्ट, सर्विसेबल बच्चों में कोई भी छीछी तमन्नाएं नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, बाबा हर एक बच्चे को राय देते हैं, मीठे बच्चे, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए इस अमूल्य टाइम को वेस्ट मत करो। तुम कौड़ियों के पीछे समय नहीं गंवाओ। नेक्स्ट, इस पढ़ाई के लिए हर एक को पवित्रता की धारणा करनी है। बाप के समान पवित्रता का सागर बनना है। अंत तक ब्रह्मचर्य में रहकर यह पढ़ाई पढ़नी है। नेक्स्ट, थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो ऐसे नाजुक नहीं बनना है कि हमसे सहन नहीं होता। इस दुख दाम में दुख सुख, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति सब में समान रहना है। सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं कर सकते कि बाबा यहाँ गर्मी है इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। सर्दी गर्मी सब में धीरज रखना है। नेक्स्ट, हे शिव बाबा कहना यह भी भक्ति मार्ग की आदत है। यह पुकार का शब्द है। नेक्स्ट, तुम्हें कभी भी मुरझाना नहीं है। चेहरे पर उदासी आना भी माया का वार है। नेक्स्ट, कभी किसी देहधारी से प्राइवेट पत्र व्यवहार नहीं करना, पर्सनल लेन देन नहीं करना, देहधारी से दिल लगाना, यह भी उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। इसलिए सदैव यह ध्यान रखो कि हमें प्राणों का प्यारा बाप मिला है, उसके सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। तुम्हारी आँख किसी में डूब नहीं सकती। नेक्स्ट, याद की यात्रा में रहने वाले अपना चार्ट अवश्य रखेंगे। ज्ञान की टिक टिक करने वाले याद का चार्ट रख नहीं सकते। योगी बच्चों की चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी। योगी बच्चे यज्ञ की बड़ी प्यार से सेवा करेंगे। नेक्स्ट, सर्विसेबल बच्चों प्रति बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आराम हराम है, सर्विस पर भागते रहो। बादल आए रिफ्रेश हुए, फिर जाकर अनेकों को रिफ्रेश करना है। नेक्स्ट, सब बातें छोड़ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। मुख्य बात कभी भी वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से भी डरना नहीं है। तकलीफ़ें आएंगी, घाटा पड़ेगा, परंतु
बाप की याद ना भूले, यही पुरुषार्थ करो। नेक्स्ट, पढ़ाई छोड़ने के 3 कारण हैं। किसी न किसी बात में संशय से, माया के तूफान सहन ना कर सकने से, काम महाशत्रु के वश हार खा लेने से। अगर नशा रहे कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाने आया है, तो कभी भी पढ़ाई छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट, अतीन्द्रिय सुख में वही रह सकते जो ज्ञान खजाने से भरपूर हैं। तुम्हारे में सबसे साहूकार वह जिसने ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है। अगर ज्ञान की धारणा नहीं होती तो गरीब हुए। नेक्स्ट, इस समय दुनिया में नंबर 1 गंदा बनाने वाली चीज़ है सिनेमा और टीवी। कईयों को बाइस्कोप देखने बिगर नींद नहीं आती। बाबा कहते, अश्लील फिल्म देखने वाले विकारी बनने बिगर रह ना सकें। तुम बच्चे ऐसी गंदी फिल्में नहीं देख सकते। नेक्स्ट, अपने को देखो। हमारी दृष्टि क्रिमिनल है। अगर अभी तक विकार की दृष्टि जाती तो समझो पूरे 84 जन्म नहीं होंगे, नर से नारायण नहीं बन सकेंगे। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। सारा मदार आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को ना देखो। मैं आत्मा हूँ, यह पक्का अभ्यास करो। नेक्स्ट, बाप का फरमान है, बच्चे सवेरे सवेरे उठकर स्नान आदि कर रिफ्रेश हो मुझे याद करो। जो टाइम पर नहीं उठते, बाबा उन्हें कपूत बच्चा समझते। सपूत बच्चे महाराजा महारानी बनेंगे क्योंकि हर आज्ञा का पालन करते, और कपूत बच्चे ज़रूर झाड़ू लगाएंगे। नेक्स्ट, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, बुरी दृष्टि से देखना, चोरी करना, ये महान पाप हैं। नेक्स्ट, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूठना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। नेक्स्ट, सर्विस में ढीलापन आने का कारण है आपस में एक दो के अवगुण देखना। आपस में अनबनी होना, मतभेद होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता,
मैं यहाँ रह नहीं सकता, यह सब नाजुकपना है। बाबा कहते, बच्चे आज्ञाकारी बनो। ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। नेक्स्ट, हृदय बहुत सरल हो। अंदर में अनुमान व वहम का कूड़ा किचड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बुद्धि को सदा पर चिंतन से मुक्त रखो। ना कभी किसका पर चिंतन सुनो और ना वर्णन करो। सूक्ष्म में भी किसी का पर चिंतन सुनने का इंटरेस्ट ना हो। ना किसकी निंदा सुनो और ना करो। नेक्स्ट, कोई किसी बात की शिक्षा देता तो उसे संभाल कर रख लो, फेंकते क्यों हो। अगर ज़रा भी चिंतन चला, फीलिंग आई, यह क्यों बोला, तो यह भी देह अभिमान है। कभी अंदर में यह संकल्प तक ना आए कि इसने मेरी निंदा की है, मैं भी इसका पोल खोल दूं, निंदा करूं, बात बताऊं। यह भी वैर भाव, बदले की भावना है। ऐसे ऐसे विचार व संकल्प सतो प्रधान नहीं बनने देंगे। निंदा, स्तुति, मान अपमान, किसी भी बात का असर मेरे ऊपर ना हो। नेक्स्ट, कभी भी मान शान के भिखारी नहीं बनना है। अगर मान शान नाम के कारण सेवा करते तो जैसे ब्लैक मार्केट वाला धंधा हो गया। सच्ची कमाई में मान शान की इच्छा के संकल्प मिक्स नहीं होने चाहिए। सूक्ष्म में यह संकल्प भी न आना चाहिए कि मेरा रिगार्ड ही क्या है, मेरा तो यहाँ कोई मान नहीं। अगर यह भी संकल्प है तो मैं स्वच्छ आत्मा नहीं, झूठ कपट भरी हुई है। ईश्वर की संतान मान शान के पीछे चलायमान हो। अगर ना मिले तो रोता धोता रहे तो क्या उसे ईश्वर का सच्चा बच्चा कहेंगे। नेक्स्ट, तुम बच्चों की स्थिति ऐसी हो जैसे कोई भी बात हुई, स्वप्न, कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग न्यू, शब्द भी ना निकले। भक्ति में भी कहते हैं, हे राम जी, संसार बना ही नहीं। तो हमें किसी बीती हुई बात का चिंतन नहीं करना है, जैसे कोई बात हुई ही नहीं। उसका चिंतन करना पानी का मंथन करना है, वह भी टाइम वेस्ट है। व्यर्थ चिंतन करने की आदत मन को थकाती है। नेक्स्ट, माया सूक्ष्म में मनसा के अंदर अनेक तूफान लाती है। आँखें बहुत धोखा देती हैं। किसी सुंदर सूरत को देखते ही दृष्टि खराब हो जाती, ज़बान चलायमान हो जाती। यह सब
माया के तूफान हैं। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, रोज़ अपना पोता मेल रखो, अपने ऊपर अटेंशन दो, निरंतर आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करो, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, देह को देखते हुए भी आत्मा को देखो। अगर किसी को देख वृत्ति चलायमान होती तो उनसे दूर हट जाओ, खड़े होकर बात ना करो, किनारा कर लो। अगर कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा दे तो फौरन बाबा को बताओ। सच सुनाने से आदत मिटती जाएगी। नेक्स्ट, अखंड योगी बनने के लिए किसी के भी संग दोष में कभी भी नहीं आना है। दूसरों के अवगुणों को देखते हुए, सुनते हुए डोंट केयर करो। विकारी संग और विकारों से तुम्हें बहुत बहुत दूर रहना चाहिए। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, परंतु शूद्रों के संग से बहुत संभाल रखनी है। संग दोष में आकर कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। नेक्स्ट, सदा हर्षित मुख वह रह सकते जो बाप को सर्विस में पूरा पूरा मददगार बने। सदा श्रीमत पर उमंग उत्साह में रहें, विश्व का कल्याणकारी बने, बिल्कुल निरहंकारी हों, कोई भी कड़ा स्वभाव संस्कार ना हो। सर्विस में ज़रा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ज्ञान सुनाने की सर्विस नहीं कर सकते तो स्थूल सर्विस करनी चाहिए। आराम हराम है, बहुत शांत चित्त हो। नेक्स्ट, सपूत बच्चे बाप जैसे मीठे और लवली होंगे, ज़रा भी अहंकार नहीं होगा, वह सदैव सुखदायी होंगे, मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ भी नहीं बोलेंगे। अपने हर कर्म से माँ बाप का शोक करेंगे, कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं कराएंगे। उनके अंदर कोई भी अवगुण व कड़वापन नहीं होगा। कोई भी बात अगर सामने आएगी भी तो उसे परीक्षा समझ शांत रहेंगे, कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अपना पूरा चार्ट बाप के सामने रख झूठ बोलते हैं, उनकी बाप रक्षा नहीं कर सकते। छिपाने से पापों की वृद्धि होती है, इसलिए बच्चों को साफ दिल रहना है। नेक्स्ट, मीठे बच्चे शादी करने का तो कब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। शादी की तो फिर शरीर से दिल लग जाएगी। बाबा कहते,
इन पुरानी जुतियों से कुछ भी स्नेह ना रखो। किसी के भी नाम रूप में दिल ना लगाओ। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष पाप है किसी को दुख देना, विकारों में जाना, छी खाना, शराब पीना आदि। अब तुम इन सब छी आदतों को समाप्त करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। नेक्स्ट, बाबा कहते, हे मीठे ब्राह्मण बच्चों, प्रतिज्ञा करो, आपस में कभी भी लड़ेंगे नहीं, रूहानी प्यार से रहेंगे। अगर कोई बच्चा लड़ता है तो लड़ना माना निधन का, लड़ना माना आसुरी संप्रदाय। वह बाप की इज्जत गंवाता, निंदा कराता, इसलिए ठौर ना मिल सके। वह जाकर चंडाल का जन्म लेते। देह अभिमान के कारण लून पानी होते। इसलिए तुम प्रेम के सागर के बच्चे, प्रेम से भरपूर गंगा बनो। उल्टा सुल्टा ना बोलो। किसी से रफ टफ बात करना भी आसुरी गुण है। तुम्हें बहुत प्यार से मीठा बोलना है। मीठा बनने का पुरुषार्थ करो तो अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, अभी तुम बच्चों में मांगने के संस्कार नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाप ने तुम्हें संगम युग पर कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। नेक्स्ट, पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं यह सब बाबा के लिए है। बाबा को मदद करते रहते तो ऐसे बच्चे ही अर्पण बुद्धि हैं। वह शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी निरंतर बेहद के माता पिता को याद करते हैं। ऊंच पद पाने के लिए अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। नेक्स्ट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान रत्नों के खजाने से भरपूर कर अनेक आत्माओं को जिए दान देना ही मुख्य पुरुषार्थ है विजयमाला में पिरोने का। नेक्स्ट, तुम ईश्वर की डायरेक्ट रचना हो। तुम्हारे में सदा हर्षित रहने की विशेषता
अवश्य होनी चाहिए। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, यह ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। नेक्स्ट, मीठे बच्चे अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाने के लिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा भाई भाई हूँ। यह पाठ पक्का करो। नेक्स्ट, आपस में व्यर्थ झरमुई झगमुई की बातें ना करो। इससे वायुमंडल खराब होता है। कोई की भी गलती देखो तो बाप को सुनाओ। इधर उधर वर्णन ना करो। नेक्स्ट, जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करो। पढ़ाई में कभी अलबेले मत बनो। नेक्स्ट, बच्चे इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो। इस दुनिया में कोई भी चीज़ काम की नहीं। सबको आग लगनी है। इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। नेक्स्ट, माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। कोई भी आश नहीं रखनी है। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा कैरेक्टर है पवित्रता। इसलिए पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। नेक्स्ट, इस जन्म के कोई भी कर्म बाप से छिपाने नहीं हैं। छिपाने से पापों की वृद्धि होती है। बाप से योग टूट जाता है। इसलिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। नेक्स्ट, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते हुए उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। नेक्स्ट, मुख से सदा मधुर बोल बोलने हैं। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। मुख से कटुवचन अथवा कंकड़ नहीं निकालने हैं।
नेक्स्ट, सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। सदा उल्लास में रहना है। कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। नेक्स्ट, निंदा स्तुति, दुख सुख, सर्दी गर्मी में समान रहना है। अपनी स्थिति को एकरस बनाना है। नेक्स्ट, बच्चे पर चिंतन पतन की जड़ है। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। इसलिए पर चिंतन छोड़ आत्मचिंतन करना है। व्यर्थ चिंतन में समय बर्बाद मत करो। नेक्स्ट, हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। जो बात तुम्हारे काम की नहीं, वह सुनी अनसुनी कर दो। अपनी स्थिति को खराब मत करो। नेक्स्ट, सतोप्रधान बनने के लिए जिन्न की तरह याद की सीढ़ी चढ़नी और उतरनी है। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। नेक्स्ट, बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। यदि कोई से कोई भूल होती है या किसी में कोई खामी देखते हो तो बाप को रिपोर्ट करो, क्योंकि खामियां निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। बच्चों का यह काम नहीं। इसलिए आपस में खामियों का वर्णन नहीं करना है। नेक्स्ट, कभी आपस में व बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी से भी नाराज नहीं होना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट, तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है। निंदा करने से टाइम वेस्ट होता है। इससे तो प्यार से बाप को याद करो तो बहुत फायदा है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। यह सदा स्मृति में रखो। नेक्स्ट, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए इस रूहानी सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां स्वाहा करना है। यह यज्ञ तुम्हें मन इच्छित फल देता है। इसलिए यज्ञ की प्यार से सेवा करनी है। नेक्स्ट, विनाश के पहले अपना पुराना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। भविष्य नई दुनिया के लिए सब कुछ इंश्योर कर देना है। नेक्स्ट, तुम बच्चों के मुख से कभी दुख के शब्द हे ईश्वर, हे भगवान व हे बाबा नहीं निकलना चाहिए। तुम वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह के गीत गाते सदा हर्षित रहो।
नेक्स्ट, बच्चे, तुम अब इस पुरानी दुनिया से जैसे मर चुके हो। यह मरजीवा जन्म है, इसलिए सदा सफ़ेद ड्रेस भी मौत को सिद्ध करती है। इसलिए सफ़ेद ड्रेस भी मौत को सिद्ध करती है। नेक्स्ट, तुम बच्चे अभी वनवाह में हो। तुम्हें यहाँ कोई भी फैशन नहीं करना है, बहुत साधारण रहना है। नेक्स्ट, लौकिक संबंध से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास कर विकारी दृष्टि को समाप्त करना है। नेक्स्ट, घर गृहस्थ में रहते लोक संग्रह को भी देखना है। लौकिक संबंध में बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे। ज्ञान गुप्त है, संबंध भी गुप्त है, वह तुम ही जानते हो। इसलिए मुख से पति को भाई, सासू को बहन नहीं कहना है, इससे भी डिससर्विस हो जाती है। एक दो को रिगार्ड देना है। नेक्स्ट, तुम्हें सब छीछी आदतें मिटा देनी हैं। संग का रंग बहुत लगता है। संग दोष में आकर एक बार भी सिगरेट आदि पीने की टेस्ट लगी तो आदत पड़ जाएगी। इसलिए संग से संभाल करनी है। नेक्स्ट, कोई कैसी भी भयानक परिस्थिति सामने आ जाए, उसे नथिंग न्यू समझ पार करना है। मूंझना व घबराना नहीं है। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी युग है, इस स्मृति से निडर रहना है। ओम शांति।